इंपॉर्टेंट चीज है जी स्पेलिंग, ग्रामर एंड थिसॉरस। आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिकॉर्ड करता चला जाता है और आपको बताता है कि जनाब ये प्रॉब्लम्स मुझे इसके अंदर आ रही है। अक्सर आपने देखा होगा डिफरेंट वर्ड्स के नीचे इस तरह से रेड कलर की वेवी लाइन आ जाती है। ये अंडरलाइन नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो कि उसे इस वर्ड के अंदर नजर आई है तो उसने उसे यहाँ पर रेड कलर की वेवी लाइन लगा दी। ठीक है, अगर मैं इसे मजीद थोड़ा सा जूम इन करूं, क्योंकि इसी वर्ड के ऊपर मैंने अंडरलाइन भी लगाया हुआ है, तो आपको अंडरलाइन और वेवी लाइन एक दूसरे के साथ मिक्स नजर आएंगी, लेकिन दिस इज नॉट द केस। वेवी लाइन जो होती है ये सिर्फ आपको बताने के लिए होती है, ये डॉक्यूमेंट मार्कअप होता है। जब आप इसे प्रिंट करते हैं तो आपको जितनी भी लाइंस यहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड होती हैं वो नजर नहीं आती। आपके पास जो वेवी रेड कलर की अंडरलाइन है, इस प्रॉब्लम का एक मीनिंग है। जैसे आप इसको राइट क्लिक करते हैं वो आपको कुछ सजेशंस देता है। स्पेलिंग और ग्रामर को स्टार्ट करने के लिए आप रिव्यू की टैब में आते हैं। रिव्यू की सारी टैब आपकी बुक में नहीं है, इसमें से कुछ भी आपकी बुक में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन हम लोग 10-15 मिनट में ये सारी चीजें इनका क्विकली रिव्यू लेंगे। स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है F7। आपके डॉक्यूमेंट में जहां पे आपका इस वक्त कर्सर है वहां से आगे वो काम करना शुरू करेगा और जहां जहां पे उसे जो स्पेलिंग एंड ग्रामर की गलतियां नजर आएंगी वो हाईलाइट करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो कर्सर मेरा यहाँ पे था शायद टेक्स्ट के शुरू में, वो सबसे पहले इस प्रॉब्लम पे पहुंचा है, उसने यहाँ से हाईलाइट कर दिया है और एक स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है हमारे पास, जिसमें वो स्पेलिंग से रिलेटेड इश्यूज को दिखाता है। रेड कलर उसने असाइन किया हुआ है उन वर्ड्स के लिए जो स्पेलिंग के इश्यूज उसे नजर आते हैं। रेड कलर उन वर्ड्स को असाइन किया जाता है जिनमें स्पेलिंग के इश्यूज हो, और यहां पे ऊपर लिख दिया कि दिस वर्ड इज नॉट इन डिक्शनरी। द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग के स्पेलिंग CHO नहीं होते, CHOOSING होते हैं। तो उसने कहा कि ये CHOSING डिक्शनरी में नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि एक चूजिंग वर्ड है या एक चेजिंग वर्ड है, एक क्लोजिंग है, तो उसने ये अज्यूम किया कि शायद आपने टाइप करते हुए कुछ टाइपिंग में गलती कर दी, लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं। लेकिन मोस्ट क्लोजली रिलेटेड सजेशन इज चूजिंग। तो आप यहां से 2-3 काम कर सकते हैं। आप इसे कहेंगे इग्नोर कर दो। दूसरा, इसी तरह के जितने और वर्ड्स आते हैं उन सारों को इग्नोर कर दो, उन सारों के ऊपर तुमने निशान नहीं लगाना। तीसरी ऑप्शन, ऐड टू डिक्शनरी। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिक्शनरी में नहीं है लेकिन लेजिटिमेट है, जो ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई नाम है, नाम क्या हो सकता है, लें जनाब, नाम लिखते हैं नवीद, तो नवीद के नीचे भी अंडरलाइन लगा देगा। क्यों? क्योंकि नवीद डिक्शनरी में नहीं है, इंग्लिश वर्ड्स की डिक्शनरी में नहीं है। आप इसके ऊपर इसे कहें, या तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऊपर क्लिक करें तो जहां पे मेरा कर्सर था वहां से आगे, उससे पीछे वाले उसने इग्नोर कर दिए और आगे वो कह रहा है जी नवीद, इग्नोर कर दें, इग्नोर ऑल कर दें, ऐड टू डिक्शनरी कर दें, तो डिक्शनरी में ये वर्ड नवीद ऐड हो जाएगा। अब अगर कहीं पे मैं दोबारा नवीद लिखूंगा तो वो ये नहीं कहेगा कि ये गलत वर्ड है, सही है। तो आप इस तरह से डिक्शनरी में वर्ड ऐड कर सकते हैं। जितनी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं वो अलग से भी नजर आ रही हैं, या सिंपल आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करें तो 1 बाय 1 वो आपको उसमें लेके जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा इसे तो चेंज करो ना, लेकिन आप चूजिंग कर दिया, दा 2 दफा रिपीटेड वर्ड, तो रिपीटेड वर्ड के लिए कौन सा कलर यूज होता है, रेड कलर का, तो मैं इसे कहता हूँ हाँ इसे डिलीट कर दो। ये जो टाइल्स लिखा हुआ है ये TYLE नहीं होना चाहिए, TILES होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको ऐसे सजेशंस आएंगी जो रेलिवेंट नहीं है। ये देखें, ये रेलिवेंट सजेशन थी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहां से चेंज करें या उसे डबल क्लिक करें तो भी वो उसे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप मैन्युअली अगर किसी वर्ड के ऊपर जाके खुद ही राइट क्लिक करें तो आपको वो बता देगा कि फॉर्मेट है रेलिवेंट वर्ड, आप फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके उसे वहां से चेंज कर सकते हैं। day.i, कभी अगर आपको स्पेसिंग का इशू हो, 2 वर्ड्स के दरमियान में एक स्पेस आनी थी फुल स्टॉप के बाद, वो भी नहीं आई, तो उसके ऊपर भी रेड कलर का वेवी लाइन आपको लगाएगा। दूसरी चीज, ब्लू कलर की वेवी लाइन, जैसे यहां पे देखिए रेड कलर की लाइन भी आ रही है और ग्रीन कलर की लाइन भी आ रही है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं जनाब, डियर और मिस्टर के दरमियान में एक स्पेस होनी चाहिए।
जैसे मैंने डियर को खत्म किया, मिस्टर के दरम्यान में स्पेस की, उसने कहा डियर, ये वर्ड गलत है। अगर तो ये डिक्शनरी में ना होता तो फिर वो उसके नीचे रेड कलर की लाइन लगाता, लेकिन ये डिक्शनरी में है। DER स्टैंड्स फॉर डियर, हेरन को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डियर ये वाला यूज नहीं होना था, एक दूसरा डियर यूज होना था। तो ये होता है पॉसिबल वर्ड चॉइस एरर। पॉसिबल है, जैसे मैं स्पेलिंग ग्रामर के ऊपर क्लिक करूंगा वो सब बताएगा दिस इज ए पॉसिबल वर्ड चॉइस एरर। DER नहीं होना चाहिए, DEAR होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, चेंज कर दो। फिर जब आप ग्रामर की गलतियां करते हैं उनके लिए कैपिटलाइजेशन की जैसे गलती होती है, डिफरेंट आपने टेक्स्ट में ऐसी बात कर दी जो वर्ड पूरा नहीं हो रहा, सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, तो ये ओवरऑल सेंटेंस को भी चेक करता है। तो यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे पैराग्राफ में किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहला वर्ड का सबसे पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, इसे हम कैपिटलाइजेशन एरर कहते हैं। तो अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो आप इसे कैपिटलाइज करें, चेंज कर दें, वो चेंज कर देगा। LABOUR, लेबर। लेबर का स्पेलिंग तो ठीक है, यही नहीं होता है। उसने क्या सजेशन दी है, LABOR दी है। हम लोग जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं उस वक्त हम इंग्लिश US सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर में US की इंग्लिश डिक्शनरी इंस्टॉल हो जाती है। US वाले शॉर्ट करके इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश को वो उन्होंने बड़े उसकी शॉर्ट वर्डिंग्स बनाई है। लेकिन ब्रिटिश लोग जो होते हैं ये लोग इंग्लिश को प्रॉपर बोलते हैं, ज्यादा डिटेल से बोलते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं वर्ड्स के ऊपर। इसीलिए शायद UK जाने के लिए आपको आइल्स करना पड़ता है और US जाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। ठीक है जी, US तो खैर आप जाने नहीं देते। तो LABOUR आपने शायद ठीक लिखा हो, लेकिन वो कह रहा है कि जनाब ये तो US की डिक्शनरी में नहीं है। तो दो काम कर सकते हैं हम, यहाँ तो ऑप्शंस में जाके डिक्शनरी चेंज कर लें जनाब। जैसे आप ऑप्शन को ओपन करेंगे प्रूफिंग के अंदर आपके पास डिक्शनरी, तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी, आपकी बुक में नहीं है इसलिए बंद कर देते हैं फॉरन से। ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यूजिंगा। यूजिंगा कुछ नहीं होता, यूजिंग ए शायद होता है। यहाँ पे इसको भी डबल क्लिक करेंगे वो रिप्लेस कर देगा डेज वर्क, डू डेज वर्क ऑन दैट डे, जिस दिन का काम है उसी दिन करें। ये डेज के ऊपर अपॉस्ट्रोफी होनी चाहिए। यस ही इज राइट, ये वर्ड भी ठीक है लेकिन ये वर्ड चॉइस एरर है, ये डेज के ऊपर अपॉस्ट्रोफी है। फिर इसके बाद जब वो पूरे उस एक सेंटेंस के अंदर सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर लेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा कि सेंटेंस के अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या है जी, एक्स्ट्रा स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स। एक दो वर्ड्स के दरम्यान में एक से ज्यादा स्पेसेस आपने डाली हुई है, इसलिए टैब का बटन इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि एक से ज्यादा जब आप स्पेसेस डालेंगे तो वो उसे एक एरर कंसिडर करेगा। राइट, तो वो कहता है जी कंट्रोल ऑन होना चाहिए। लेबर को मैंने कहा कि जी इग्नोर ऑल कर दो, कंट्रोल्स को भी चेंज कर दो। लेबर और मोस्ट क्या है जी, एक्स्ट्रा स्पेस है, हाँ चेंज कर दें। ये है जी, आई नो दैट, NO नहीं होना चाहिए, KNOW होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फैसिलिटी का वर्ड स्पेलिंग की प्रॉब्लम है। और ये देखें कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, नॉर्मली ये ग्रीन कलर की प्रॉब्लम्स में होता है, ग्रीन कलर की जो वेवी लाइंस आती हैं उनमें वो चेक करता है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। टेंस की चेकिंग भी करता है। अगर आपने वॉज के साथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी तो वो आपको बताएगा कि जनाब ये प्रॉब्लम है इसमें ग्रीन कलर की वेवी लाइन में। अच्छा, इस सेंटेंस को जरा पढ़ते हैं। एंड विद द competence of the staff at quality furnishing, full stop। कुछ बात करने वाला था वो, लेकिन बात नहीं की। ठीक है जी, यहां पे अगर कॉमा हो और इसको उसके साथ अगले वाले पैराग्राफ के साथ मैं अटैच करें तो फिर ये एक पूरा लाइन बनती है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है, लाइन टू लाइन फुल स्टॉप से लाइन अलग अलग होती है, और एक फुल स्टॉप और दूसरे फुल स्टॉप के दरमियान में आपने ऐसी वर्डिंग्स लिख दी जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाती हैं, तो फिर वो आपको कहेगा कि जनाब इसे रिकंसिडर करें, आपने यहाँ पे कुछ गलती की है। राइट, तो इसे हम ग्रामर चेकिंग कहते हैं। सही है जी। तो तीन तरह के वर्ड्स हो गए। पहला रेड कलर। रेड कलर में हमने देखा नॉर्मली आपके स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मली ऐसे वर्ड्स जो आपकी डिक्शनरी में नहीं है वो प्रॉब्लम होती है, कहीं पे फुल स्टॉप के बाद आगे पीछे आपने स्पेस लगाना भूल गए तो वो होती है। ब्लू कलर की वेवी लाइन क्या होती है, वर्ड ठीक होता है लेकिन उसका यूज गलत किया होता है आपने। वर्ड डिक्शनरी में है लेकिन यहाँ पे शायद कुछ दूसरा वर्ड यूज होना था, इसका कोई और जिसे वो कहते हैं रैमिंग वर्ड्स यूज होने थे। और तीसरी चीज हम लोगों ने कहा कि ग्रीन कलर की जो लाइंस होती हैं वो नॉर्मली आपकी ग्रामर की गलतियां चेक करते हैं। ठीक है जी,
सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स क्या क्या हैं उसके लिए थेसारस होता है। थेसारस के ऊपर क्लिक करें, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके वो उस सब्जेक्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। मिसाल के तौर पे इंक्रीज डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट सेंसेस में आ सकता है। इंक्रीज अगर क्या कहते हैं एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो तो इसका वर्ड होता है अगमेंटेड, और अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है तो एम्पलीफाइड, एनलार्ज, बिगर, इंप्रूव, बेटर, ग्रेटर देन बिफोर। अगर इंक्रीज का वर्ड एनलार्ज के मानों में यूज हो रहा है वर्ब के तौर पे तो एनलार्ज, एडिड, आर्ग्यूमेंटेड, boosted, amplified, swelled, swollen, enhanced, multiplied, improved, compounded और raised, ये उसके वर्ड हो सकते हैं जो कि इसकी जगह पे यूज किए जा सकते हैं। आपने किसी भी वर्ड को यूज करना है, आप उस वर्ड के ऊपर क्लिक करें, ठीक है जी, तो वो आपको उस वर्ड को ऊपर यहाँ पे पेस्ट करके उससे रिलेटेड मीनिंग्स देना शुरू कर देगा। यहाँ से आपको कोई भी वर्ड अगर पसंद आ गया है, मिसाल के तौर पे इंक्रीज के अंदर आपको अगमेंटेड की मीनिंग पसंद आ गए, एम्पलीफाइड का, आप यहाँ से उसको राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दें, तो जो इंक्रीज लिखा हुआ उसकी जगह पे एम्पलीफाइड आ जाएगा। ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग जब कहीं पे लेटर लिखना होता है या कोई भी क्रिएटिव राइटिंग लिखनी होती है, हम पहले मेन आइडिया टाइप कर लेते हैं, उसकी स्पेलिंग भी ख़राब होती है, उसकी ग्रामर भी ठीक नहीं होती, फिर हम उसे सेट करते हैं। ये वर्ड यार ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी जगह ये वर्ड डाल दो, ये वर्ड ये सेंटेंस ऐसे अच्छा लगेगा कि अगर हम इसमें एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर सेंटेंस कन्वर्ट कर दें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है।